अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 6 जो है उसकी बुक जो है उसकी रीडिंग करने लगे हैं। इंग्लिश में बुक है इसलिए हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, यानी कि उसको मैं रीड करूँगा, उसका मुनासिब जो होगा अपने अल्फाज में तर्जुमा भी करूँगा। NCERT जो कि इंडियन बुक है, इंडिया के सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 हम उसकी बात करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक-एक जो है हम लेक्चर जो है उसका इस तरीके से प्रिपेयर करते चले जाएंगे कि जो बुक के ऊपर लिखा होगा उसको हम उर्दू में भी पढ़ेंगे, या जिसको आप हिंदी कह लें, हिंदी ज़ुबान, और उसको उसके साथ ही हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ताकि जो उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो उनको, या हिंदी मीडियम हो उनको पता चले कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स, कि हम अपने नंबर्स को जानना। ठीक है। इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है काउंटिंग थिंग्स इज़ ईजी फॉर अस नाउ, यानी कि चीज़ों को गिनना हमारे लिए अब बहुत आसान हो चुका है, यानी कि आसान है अगर मैं प्रॉपर तर्जुमा करूँ। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स, हम चीज़ों को गिन सकते हैं इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की तादाद इन द स्कूल में, एंड रिप्रेजेंट देम, और उनको हम ज़ाहिर कर सकते हैं थ्रू न्यूमरल्स, नंबरों के साथ। वी कैन आल्सो कम्युनिकेट, हम बातें भी कर सकते हैं, यानी कि बता भी सकते हैं लार्ज नंबर्स, बड़े नंबरों को, यूजिंग सूटेबल नंबर्स नेम, सूटेबल नंबर्स के नेम रख कर। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना 1, एक। अब आपको पता है एक जो होता है ना वो दो तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फ़र्स्ट आए तो हम कहते हैं वो पहले नंबर पे आया है, वो अव्वल आया है, वो फ़र्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है। तो एक तादाद को भी ज़ाहिर करता है। दो जो है वो नंबर है, यानी कि दो चीज़ें हैं, तो हम उसको, लेकिन हम उसको इस तरीके से उसका कार्डिनल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जो है वो दूसरे नंबर पे आए, यानी कि वो सेकंड है रेस के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ नॉट एज़ इफ़ वी ऑलवेज़ न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वांटिटीज़ इन कन्वर्सेशन और थ्रू सिम्बल्स। ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हम हमेशा से ही जानते थे कि नंबरों को कैसे कन्वे किया जाए और उनके सिंबल्स क्या थे। मैनी थाउजेंड ईयर्स इगो, बहुत हज़ार साल पहले, पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स, चीज़ लोग सिर्फ छोटे नंबरों के बारे में जानते थे। जैसे मैंने आपको पे कुछ लेक्चर जो पहले पढ़ाए हूँ उसमें बताया हुआ था कि गिनती जो गिन लेते थे, काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 उंगलियाँ जैसे हैं, तो वो छोटे नंबरों के बारे में जानते थे। ग्रेजुअली, बतदरीज, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, दे लर्नड, उन्होंने सीख लिया हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर, के बड़े नंबरों के साथ कैसे निपटा जाता है। दे आल्सो लर्नड, उन्होंने ये भी सीख लिया हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन सिंबल, के बड़े नंबरों को कैसे अलामतों के तौर पे ज़ाहिर किया जा सकता है। ऑल दिस केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये सारा कुछ था, ये कलेक्टिवली इंसानों ने किया था, यानी कि किसी इंसान ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया, और सबको इकट्ठा करके आज हम पढ़ रहे हैं। देयर पाथ वाज नॉट ईजी, उनका रास्ता जो था वो आसान नहीं था। दे स्ट्रगल्ड, उन्हें जद्दोजहद करना पड़ी ऑल अलोंग द वे, इस सारे रास्ते पर, यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। इनफैक्ट, हकीकत में द डेवलपमेंट ऑफ होल ऑफ मैथमेटिक्स, तमाम रियाजी जो है या तमाम मैथमेटिक्स का जो इल्म है, कैन बी अंडरस्टूड दिस वे, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। एज़ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे इन नस्लें इंसानी तरक्की करती गई, देयर वाज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो जो रियाजी था उसमें मज़ीद तरक्की की ज़रूरत महसूस हुई। एंड एज अ रिज़ल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर, और नतीजतन जो रियाजी की शाख है, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, वो तेज़ी से और मज़ीद उसमें तरक्की हुई। वी यूज़ नंबर्स, हम नंबर को इस्तेमाल करते हैं, एंड नो, और जानते हैं, मैनी थिंग्स अबाउट दैम, बहुत सी चीज़ें उनके बारे में। नंबर हेल्प अस, नंबर हमारी मदद करते हैं काउंट, गिनने में। कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो ठोस चीज़ें होती है, जैसे 1 2 3 4 हम चीज़ों को गिन लेते हैं। क्रिकेट बॉल्स हैं 1 2 3, कंचे हैं, बंटे हैं 1 2 3, तो हम उनको काउंट करते हैं। पैसे भी हम ऐसे ही गिनते हैं। दे हेल्प अस टू से
विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ बिगर एंड अरेंज दैम इन ऑर्डर। तो हमारी ये मदद करते हैं कि कैसे किसी चीज़ को तरतीब दे दिया जाए और ये बताया जाए कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कोई पहले नंबर पे आ जाए तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसेट्रा एंड सो ऑन, ऐसे नंबर होंगे। नंबर्स आर यूज इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नंबर्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ों को गिनने में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। छठी में तो चले आप सेट नहीं पढ़ते, इंडिया में पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे जैसे आप करते हैं, तो आपने कुछ तरीके जो हैं किस किस तरीके से नंबर्स को यूज़ करते हैं वो आपने मुझे बताने हैं। नंबर्स आर यूज्ड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैनी वेज थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन वेयर वी यूज़ नंबर्स। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें, कुछ ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचें जहाँ पे आप नंबर इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। 5 ऐसी सिचुएशंस बताएं जिनमें आप नंबर इस्तेमाल करते हैं। मैं बात करते हुए ये लेक्चर डिलीवर करते हुए कुछ मिसालें साथ साथ देता चला जाऊँ। पिछली क्लासों में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो नेक्स्ट आखिरी वो कहता है कि वी इंजॉयड वर्किंग विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली क्लासेस में नंबर्स के बारे में सीखा है, यानी कि आपने उसकी काउंटिंग या गिनती जो है वो सीखी है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे जब गिनती या काउंटिंग जो है उसको गिनूँगा ना, तो मैं उसको इंग्लिश में तो बोलना ही बोलना होता है, उर्दू में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा उसको। हो सकेगा तो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नंबर्स जो हैं उनको फ़ारसी और अरबी में भी बोलूँगा, क्योंकि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में ये नंबर इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ़ सेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो वी हैव एडेड, हमने उनको ऐड किया था। सब्ट्रैक्टेड, उनको सब्ट्रैक्ट किया था यानी कि तफरीक किया था। ऐड का मतलब होता है जमा करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है तफरीक कर देना। मल्टीप्लाइड किया था यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, ज़रब दी थी। एंड डिवाइडेड दैम, और उनको तकसीम किया था। तो ये हमारे पास 4 तरीके हम आम रियाजी में इस्तेमाल करते हैं। ऐड करना यानी कि जमा करना, सब्ट्रैक्ट करना यानी कि तफरीक करना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, मल्टीप्लाइड उनको आपस में ज़रब देना, एंड डिवाइडेड दैम और उनको तकसीम करना। वी आल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न इन नंबर्स सीक्वेंस। हम सीक्वेंस को भी समझते हैं। अगर आप गिनती को देखें ना, तो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर आप यूँ सीक्वेंस देखें, मैं कहता हूँ 2 4 6 8 10, तो ये भी एक सीक्वेंस है, यानी कि ये हर अगला नंबर तो 2 जमा करके आ रहा है, अगला नंबर हासिल हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 1 4 9 16 25 36 49, तो इंग्लिश में बोलूँगा 1 4 9 16 25 36 49। तो ये जो नंबर्स मैंने अब बोले हैं, ये सीक्वेंस बोले हैं, ये हर एक जो है वो क्या है, रियल नंबर्स जो रियल बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। तो ये एक सीक्वेंस बन जाती है, इनको हम सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो आप छोटी क्लास है तो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं मिसाल के साथ बात कर दी है। अच्छा जी, वी आल्सो लुक फॉर पैटर्न्स इन नंबर सीक्वेंस एंड डन मैनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद नंबर्स। हम नंबर्स के साथ और भी बहुत से खेल खेलेंगे। तो इन दिस चैप्टर, यानी कि ये पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वी शैल मूव फॉरवर्ड ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग्स विद द बिट ऑफ रिव्यू। यानी कि हम यहाँ पर शुरू में कुछ चीज़ों के बारे में करेंगे, बातें करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, जैसे मैं अभी कर भी रहा था, कि जो रिव्यू होगा यानी कि जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, एंड रिवीजन एज वेल, यानी कि इसके अंदर हम जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है, गिनती है जैसे 1 2 3 4, उनके मल्टीप्लाई हैं, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा कुछ जो है हम उनको इस चैप्टर में एज अ रिवीजन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।